तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज आपका स्वागत है। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं नाप के ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग करना सिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है और बैक में इसमें वी शेप आया है। ये देखिए, ये वी शेप है। हमें वी शेप नहीं करना है, हमें सिंपल गोल गले का ब्लाउज बनाना है। जिसके लिए सबसे पहले हमने देखिए जो कपड़ा है उसको इस तरीके से जमा लिया है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ एरिया है यहाँ पे। उसके बाद अब हम बैक पार्ट को मेज़र करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे हम, और अब हम इसके बैक पार्ट को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको पकड़ना है, नीचे से ऊपर तक आप जहाँ तक आए। ये है 13.5 इंच, फिक्स 13.5 इंच है ऊपर मुड्ढे तक। तो अब हम नाप, जब जो 13.5 इंच ये पूरा नाप है, तो हम 1 इंच, लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो जाएगा 14.5 इंच। ठीक है, ये है 14.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, इस पर निशान लगा लेंगे। तो 14.5 इंच इस पर निशान लगाने के बाद ये देखिए 1 इंच जो हमारा सिलाई मार्जिन रहता है, तो ये लगा लिया हमने 14.5 इंच पे निशान। उसके बाद हमारा जो गला है नीचे का, ये देखिए गला नाप लेंगे, गले की गहराई कितनी है, तो उस हिसाब से ये गले की गहराई 3.5 इंच है यहाँ पे। तो हम इसको लगभग 4.5 या 4.25 रखेंगे, जो कि इजीली आ जाएगा। अब सिंपल है, ये 28 इंच चेस्ट का गला है, तो नीचे इतना डीप है तो हम लेंगे 2.5 इंच और ऊपर की ओर लेंगे हम 2 इंच। ये देखिए, ये लिया हमने 2 इंच। अब इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से। अगर आप नाप से लेंगे तो उसकी कटिंग अलग रहती है, और ये हम ब्लाउज नाप के ब्लाउज से सिल रहे हैं तो इसकी कटिंग अलग रहती है। इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से सर्कल कर देंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप पर भी क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद हम इसके शोल्डर लेंगे, जो कि शोल्डर लेंगे 3 इंच का शोल्डर है। ये 3 इंच का शोल्डर लेंगे, इस पर कट करेंगे। और इसके बाद जो 28 इंच का चेस्ट है, तो उसके हिसाब से आर्म होल लेंगे लगभग हम 5.5 इंच, जिसमें और आराम से हमारा आर्म होल फिट आ जाएगा। उसके बाद 5.5 इंच लेने के बाद हम फ्रंट का पार्ट लेंगे इस तरीके से। इससे जहाँ पर हमारी ये आई की पट्टी लगी है, हुक की पट्टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे तो ये आ रहा है 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच आ रहा है, तो इसको हम 9.5 इंच यहाँ पे रखेंगे एट एज इट। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी कम है पर बोलने की कोशिश है। इस तरीके से आ गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आप राउंड कर देंगे। ये लगभग 1 इंच रहे, ये देखिए 1 इंच है। ठीक है, और जैसे बड़ा साइज़ रहता है तो आप 1.5 इंच रख सकते हैं। ये छोटा साइज़ है तो हम इसमें 1 इंच रखा है। ठीक है, अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये हो गई बैक पार्ट की कटिंग। इस तरीके से गले को कट कर देना है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ऊपर के मुड्ढे, और यहाँ से आर्म होल कट कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमने सेंटर सीधा लिया था, एक और काम की बात ये है कि जब हम टक्स लेते हैं तो इसके सेंटर ऑफ पार्ट में लगभग 4 पे आ जाएगा। ये इसके सेंटर में ये टक्स आती है, जो कि 3, 3.5 इंच, 4 इंच तक आप ले सकते हैं सेंटर की। तो ये लग गया टक्स का निशान। टक्स से लगभग हम यहाँ पर आधा इंच यहाँ पे कम करते हैं, यहाँ पे पीछे साइड में ये आधा इंच यहाँ पे कम करते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ टक्स से ये तिरछा कर देंगे, ये क्योंकि जब हम यहाँ पे डांट डालेंगे तो ये सीधा आ जाए। यहाँ पे कम करते हैं, ये कोई नहीं बताएगा, ये बहुत बारीक चीज़ है, हर कोई नहीं करता, सीधा सीधा काट देते हैं जिससे कि फिटिंग में दिक्कत आती है। तो ये कट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा बैक पार्ट कट हो चुका है, देख सकते हैं आप चारों तरफ से। अब काटेंगे हम फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। हम 2 ब्लाउज एक साथ काट रहे हैं, इसलिए 2 ब्लाउज रखे हैं। ठीक है,
इस पे समझाते हैं ग्रीन पे। पहले कपड़े को अच्छे से जमा लें, सेटल कर लें, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद में। और इस तरीके से नीचे से ये छोटा बड़ा है तो इसको बराबर कर लेंगे हम। ये देखिए, ये नीचे का हमने बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद जो हमें नाप का ब्लाउज़ दिया है उसके फ्रंट पार्ट का मेज़र करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो नाप का ब्लाउज़ रहता है उसी के जैसा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो कस्टमर कहेगा आपने सही नहीं बनाया। तो ये आ रहा है 14.5 इंच, सिलाई मार्जिन दबा के भी 14.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको 14.5 इंच पर ही रखेंगे। देख सकते हैं ये 14.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक इसका निशान यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये निशान लगा दिया। अब गले का निशान लगाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ से लगाएंगे लगभग 2.5 इंच का निशान, जिसमें गले का निशान 2 इंच का है और आधा इंच यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन लगता है वो है। इसके बाद जो गला है हमारा वो 5.5 इंच है, 5.5 इंच है। ब्लाउज से नाप के दिखा दे रहे हैं एक बार और। ये देखिए इस तरीके से ये रखा ब्लाउज़ को और यहाँ से लगाया, जो सिलाई है सिलाई मार्जिन से लगाया, यहाँ पर रखा। तो ये देख सकते हैं 5.5 इंच पे बिल्कुल सीधा आ रहा है। ये 5.5 इंच का गला है, 5.5 इंच पर इसको सीधा कर देंगे ये, और यहाँ पे इसे गोलाई दे देंगे, ये गोलाई दे दी। उसके बाद ऊपर के मुड्डे काटेंगे हम, जो ऊपर का शोल्डर बोलते हैं, ये 3 इंच का। और फिर आर्मोल काटेंगे, जो कि लिया था हमने 5.5 इंच का, ठीक है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है चेस्ट का, वैसे वैसे आर्मोल का साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रंट का हमने काटा था, हमने 9.5, तो अब मतलब बैक का काटा था 9.5 इंच, और बैक का मतलब फ्रंट का काटेंगे 10-10.5 इंच, क्योंकि ये कट रहा है प्रिंस कट, और प्रिंस कट में जो जहाँ पे जोड़ आएगा उसमें 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन चला जाता है, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया निशान, ये 10.5 पे लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे सेंटर नीचे से लगाएंगे 4 इंच पर निशान, यहाँ से लगाएंगे जो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है 10.5 पर, तो ये 10.5 पे एक निशान लगाया और यहाँ से इस निशान को सीधा कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। और इसमें हम देंगे गहराई, ये इस तरीके से गहराई दे देंगे ये। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कुछ इस तरीके से डॉट डॉट करके मिलाएंगे, जिससे कि हमारा प्रिंस कट बनकर रेडी होगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से बनाया। और एक और ख़ास बात, यहाँ से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे, ये अंदर की तरफ आधा इंच लिया, और इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को कुछ इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम गहराई लेंगे यहाँ पे, तो ये है 28 इंच, ठीक है। और कमर भी तो कमी है, चेस्ट भी कमी है, तो उस हिसाब से हम लगभग इसमें 1.25 इंच का जो है डांट देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि शरीर का उभार के हिसाब से हम डांट देते हैं। तो ये इसमें बहुत कम है, दुबले पतले इंसान का ब्लाउज है, तो हम इसमें लगभग 1.25 इंच की हमने डांट दी, और इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो हमने डांट दी है उतना एरिया में वहाँ आगे प्लस करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे था कितना 10.5, ये है 10.5 में जो डांट दी है वो डांट हमने यहाँ लगा दी है। अब इस डांट को यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, ये देखिए ये मिला दिया। उसके बाद नीचे से लगभग 1 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे, तो ठीक है। यहाँ पे लगभग 1 इंच हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और यहाँ पर लगभग हम आधा इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, जैसे कि हम तिरछा करेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब और भी वीडियो में हम इसको और डीप से बताएंगे, अगर आपको क्लियर करना हो। और जितना हमने यहाँ पे कम किया था उतना ही हम यहाँ पे बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से। और ये तैयार हो चुकी है हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग। देखिए इसको कट करते हैं,
सबसे पहले जो हमारा नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट करा, ये कट किया, ठीक है। उसके बाद इसे कट करेंगे, फिर कट करने के बाद ये, उसके बाद यहाँ पे जो जो निशान है उसी निशान पर कट कर देंगे हम, और इसको इस तरीके से कट कर देंगे। देखिए ये कट गया फ्रंट का, ये कट गई साइड की कटोरी, साइड पार्ट बोल सकते हैं, कटोरी बोल सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो बोलें। इस तरीके से इसको कट कर देंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये और ये कट चुका है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है इसका फाइनल लुक। तो ये कट गया फ्रंट पार्ट, वो कट गया बैक पार्ट। और अब हम काटेंगे स्लीव्स, जो कि काटेंगे यहाँ से बचा हुआ कपड़ा, इसको इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे। बस इस तरीके से पूरी बहुत आसान है। नाप के ब्लाउज से ब्लाउज बनाना और भी ज़्यादा आसान है। बस ये जो नाप का कस्टमर ने नाप का ब्लाउज दिया है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्लीव्स कैसे नापेंगे वो देख रहा है। सबसे पहले जो हमारा नाप का ब्लाउज है उसकी स्लीव्स को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद इसको नापेंगे फ्रंट से। ये देखिए 4 इंच की ये स्लीव आ रही है यहाँ तक, 4.2 की, तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 इंच की स्लीव। ये देखिए ये 5 इंच की स्लीव रखनी है और यहाँ से लगभग हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। ये 8 इंच और यहाँ से लगभग 2.5 इंच। छोटी स्लीव है तो हम इसका आधा कर देंगे, ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको मिलाते हुए यहाँ तक निशान लगा देंगे। ये कि इस तरीके से मछली की पूंछ होती है ना, उस तरीके से लगाना है। ये बहुत आसान है। अब इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये कट गई है। अब इसके बाद इसमें गहराई देंगे जो कि फ्रंट पार्ट में लगती है। और फ्रंट पार्ट में गहराई नहीं देंगे तो फ्रंट पार्ट में फूलता है। इस तरीके से यहाँ से एक बार चौक से समझा दे रहा है, यहाँ से इस तरीके से गहराई देंगे यहाँ तक। ये देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ गहराई देंगे तो जिससे कि तो ये कट के रेडी हो चुका है हमारा ब्लाउज। फाइनल कैसा लगा, ये फ्रंट का पार्ट, ये बैक का पार्ट, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको इसकी सिलाई के साथ। राधे राधे। कैसा लगा आपको हमारा ये सब काम। बाय बाय, टाटा।